Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of current affairs. This would be the last lecture. ये last lecture है आज का, ठीक है, जिसमें हम 290 से लेकर 310 तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अप्रैल मंथ के हैं वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आज का हमारा लास्ट रहेगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे मार्च वाला मंथ, हम कल से स्टार्ट करेंगे और उस मार्च के साथ साथ मई का मंथ भी हम लेकर जाएंगे आगे आगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, हमें समझ में आ गया है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये किया हमने परसों। आज जो हम करने वाले 291, UNEP हैज नेम्ड हु एज द रेसिपिएंट ऑफ चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 अंडर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये भी मैंने आपको बताया, डेविड एटनबोरफ, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। विच कंट्री विल होस्ट 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022? आपको बोलना है इंडिया। जहां पर भी आपको इंडिया दिखने को मिलेगा वो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बनता है। विच कंट्री विल होस्ट 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स? आपको बोलना है इंडिया। नेक्स्ट जो है दैट इज विच विलेज हैज बिकम द नेशंस फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? ऐसा कौन सा विलेज है जो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है? ऐसा कौन सा विलेज है जो इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत है जो कि फुली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी? कार्बन न्यूट्रल डेफिनेटली होगा ही, क्यों? कंप्लीटली सोलर एनर्जी पे बेस्ड है। आपको बोला इसका नाम है पाली विलेज, सांबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर के परस्पेक्टिव के हिसाब से ये वाला करंट अफेयर। With which country Kerala government has signed memorandum of understanding for the Cosmos Malabaricus project? ठीक है, मालाबारिकस प्रोजेक्ट। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने केरला गवर्नमेंट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड? उस प्रोजेक्ट का नाम है कॉस्मॉस मालाबारिकस प्रोजेक्ट। उस कंट्री का नाम है नीदरलैंड्स। तो नीदरलैंड्स एक ऐसी कंट्री है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग केरला गवर्नमेंट के साथ किया है एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कॉस्मॉस। हु हैज बीन नेम्ड द 2020 ल्यूरस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर? आपको बोलना है मैक्स वर्स्टन, इसका आपको नाम याद रखना है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इम्यूनाइजेशन वीक बोला जाएगा, आपको अप्रैल का लास्ट वीक है, मतलब जो है ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल गर्ल्स ऑफ ICT डे 2022 ऑब्जर्व ऑन विच डे? जो इंटरनेशनल गर्ल्स ऑफ ICT डे, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 28 अप्रैल। विच हैज़ पार्टनर्ड विथ I&B मिनिस्ट्री टू डेवलप शॉर्ट वीडियोज हाईलाइटनिंग रोल ऑफ वुमेन चेंज मेकर्स? आपको बोलना है नेटफ्लिक्स। ऐसी कौन सी आप बोल सकते हो किसने पार्टनरशिप किया है I&B मिनिस्ट्री के साथ टू डेवलप शॉर्ट वीडियोस को डेवलप करने के लिए हाईलाइटनिंग रोल ऑफ वुमेन चेंज मेकर, जहां पर हमें वुमेन का रोल देखने को मिलेगा, वो आपको याद रखना है नेटफ्लिक्स। द एनुअल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑन 28 अप्रैल प्रमोट्स द प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स एंड डिजीज ग्लोबली। जो ऐसा डे जिसमें बताया गया ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट्स और डिजीजेस उनको प्रिवेंट करने के लिए एक डे मनाया जाता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। इसको मनाया जाता है 28 अप्रैल। विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज? बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। सीधे ये यहां पर नहीं लिखा गया है, ये आप क्या करोगे नेट पे जाकर, अभी आप नेट पे जाओगे वहां पर चेक करोगे ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको बनाया गया कंट्री का फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, जिस
डिस्ट्रिक्ट, जिस विलेज में आपको जिस डिस्ट्रिक्ट के विलेजेस, ये सपोज एक डिस्ट्रिक्ट है, ये विलेज, फर्स्ट विलेज, सेकंड विलेज, थर्ड विलेज, फोर्थ, जितने भी विलेज हैं, फॉर एग्जाम्पल 40 विलेज है, हर विलेज में आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको बताना है। ठीक है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिखोगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सभी अपना आंसर लिखेंगे जो जो इसको वॉच कर रहा है। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेयरमैन माओ टू जी जिनपिंग। ठीक है, किसने बुक लिखी है, उसका ऑथर कौन है, उस बुक का टाइटल सबसे पहले पता होना चाहिए, चाइनीज स्पाइस। उस बुक का ऑथर जो है दैट इज रॉजर फैलीगॉट। वर्ल्ड स्टेशनरी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द डैश ऑफ अप्रैल। वर्ल्ड स्टेशनरी डे को सेलिब्रेट किया जाता है लास्ट वेडनेसडे ऑफ अप्रैल। अप्रैल का जो लास्ट वेडनेसडे है ये आपको याद रखना है। विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वैक्यूम बेस्ड सीवियर। जो सीवियर्स होते हैं, जो आपके पास घर पे ड्रेनेज हो, जो घर पे हाउस में से जो भी वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर आप बोल सकते हो। ठीक है, वो वॉशरूम्स आपके होते हैं, बाथरूम होता है, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट वाटर निकलता है, फिर ये पाइप्स के थ्रू पास होता है, उनको बोलते हैं सीवियर्स। ठीक है, ऐसी कौन सी सिटी है जो फर्स्ट सिटी बनी इंडिया की जिसमें जो पाइप्स हैं वो वैक्यूम बेस्ड पाइप्स हैं, वैक्यूम बेस्ड सीवियर्स है, उसको आगरा का नाम बोला जाता है, ये फर्स्ट सिटी बनी है। Which district has become the first district in India to cover 100% of households under आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको सेहत स्कीम भी बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना पूरे इंडिया में जिसने 100% हाउस होल्ड्स को आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर लेकर आए हैं। और आयुष्मान भारत स्कीम का दूसरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और ये सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, ये भी जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन रहा है जेकेएस एग्जाम में और जो जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं। देखो ये ऐसे करंट अफेयर हैं जो आपको जम्मू कश्मीर को भी कवर करता है, जो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं। लार्सन एंड ट्यूबरो LNT जिसको बोलते हैं, हैज साइंड ए पैक्ट विद विच IIT टू को रिसर्च एंड डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ऐसी कौन सी IIT है जिसने एक पैक्ट साइन किया है LNT के साथ टू को रिसर्च एंड डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड आपको बोलना है IIT बम्बई। तो IIT बम्बई LNT ने एक पैक्ट साइन किया है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज बीन अपॉइंटेड विजया समला, ठीक है, एज इट्स चेयरपर्सन। ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसने अपॉइंट किया है विजय सांपला को एज इट्स चेयरपर्सन? आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC जिसको बोलते हैं। एक होता है NC, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स NCST जिसको बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से आपको बोलना है, जैसे UPSC है, जैसे स्टेट PSC है, ठीक है। तो ये जो भी हैं ये होते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ये सभी किसके अंदर आते हैं आपको बोलना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है। ठीक है, तो अगर नीति आयोग पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा नीति आयोग क्या है, आपको बोलना है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली नीति आयोग क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपको बोलना है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, रिसेंटली विच नेशन हैज होस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड 2022। ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज जिसका नाम लॉक्ड शील्ड्स है? आपको बोलना है वो एस्टोनिया जो है ये वर्ल्ड का माना जाता है। नेम द इंडियन एक्ट्रेस who will grace the Cannes Film Festival as a member of the jury this year। ऐसी कौन सी इंडियन एक्ट्रेस है जिसको who will grace the, जो ग्रेस करेगी क्या, Cannes Film Festival as a member of the jury, ठीक है, जूरी मेंबर एज ए जूरी मेंबर काम दिस ईयर आपको बोला दीपिका पाडुकोन। डैश बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन एशिया to land its aircraft using the indigenous navigation system गगन। ठीक है, तो याद रखें ऐसा कौन सा एयरलाइन है एशिया का जो टू लैंड इट्स एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट को लैंड करेगा, ठीक है, लेकिन कौन सा
सिस्टम वो यूज़ करेगा, आपको बोलना है इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम गगन है। आपको बोलना है इंडिगो जो है ये फर्स्ट एयरलाइन एशिया में टू लैंड इट्स एयरक्राफ्ट, जो अपना एयरक्राफ्ट लैंड कराएगा, लेकिन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा, आपको बोला इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम को। नेम द ऑथर ऑफ द बुक नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI, विनोद राय आपको याद रखना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, अमित शाह, द मार्च ऑफ BJP, आपको बोलना डॉक्टर अनिर्बन गंगोली एंड शिवानंद द्विवेदी। इस बुक का आपको नाम याद रखना है, अमित शाह एंड द मार्च ऑफ BJP। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। आपके ऑलमोस्ट अप्रैल मंथ जो चल रहा था उसके ऑलमोस्ट 311 MCQ जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, जहां से अगर आपको अप्रैल मंथ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आपका अपना MCQ 2 भी निकल सकते, 3 भी निकल सकते, 4 भी निकल सकते, अपने MCQs निकलेंगे डायरेक्ट अगर इनको आप 2-3 बार रिवाइज करोगे। फ्रॉम टुमारो, कल से मैं क्या करूँगा, कल से मैं आपको एक तो मार्च का मंथ भी करवाऊँगा और हमारा मई का भी रहेगा साथ साथ, ठीक है। मई का भी रहेगा और मार्च का भी हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। डेली बेस पे आपको आ जाए, किसी दिन मिस हो जाता है, थोड़ा सा कोई इंटरनेट इशू हो सकता है तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट जो है ये बना के होता है तो हम इसको अपलोड किया करेंगे साथ साथ यूट्यूब पे, आप कंटिन्यूस बेस पे देखोगे। इसको आप सीरियस ले लोगे, सीरियस इसलिए लेना है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर 10 क्वेश्चन जनरली JK SSB में ही पूछे जाते हैं। पिछले JK PSI में 10 क्वेश्चन थे और केएस में तो आपको पता ही है, केएस में जब तक करंट अफेयर नहीं पड़ेगा तब तक सिलेक्शन नहीं होती है। करंट अफेयर अगर आपके 15 क्वेश्चन आ जाते तो मतलब आपके 30 मार्क्स बन गए। करंट अफेयर अगर आपके 20 क्वेश्चन आ गए मतलब ऑलमोस्ट 40 मार्क्स करंट अफेयर के हो गए। तो आप खुद देखो आपको कितना जान लगानी है करंट अफेयर को पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग में। अगर आपको ये अप्रैल वाला मंथ पूरा अच्छे से समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो, हाँ सर हमें अच्छे से समझ आया। कंटिन्यू करो आप मार्च और इसके बाकी मंथ्स भी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी।